जी, अगर कल की हमारी वीडियो देखें, कल की वीडियो के अंदर हमने यहाँ ये वाला जो है बाइंग ज़ोन दिया, उसके बाद हमने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर बाय का सिग्नल दिया। मार्केट ने हमारी तमाम ट्रेड्स को पिक किया और हमारे कस्टमर्स ने, हमारे दोस्तों ने अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। अस्सलाम वालेकुम, हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स मार्केट के सबसे बड़े पेयर गोल्ड का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आज फ्राइडे 14 फरवरी 2025 के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईबी चेंज करना है। अपने अकाउंट का आईबी चेंज करके आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे से रब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। जी, अब चलते हैं लाइव मार्केट में। लाइव मार्केट में हम आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, हमने कल के अपने एनालिसिस के अंदर जो है H1 टाइम फ्रेम के अंदर जो है ये जो है बाइंग जोन दिया था। उसके बाद हमने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर बाय का सिग्नल दिया था। पिन पॉइंट एंट्री हुई और मार्केट ने हमें अच्छा प्रॉफिट दिया। आज की हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने से पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और फिर उसके बाद वापस आएंगे मार्केट में और आज के लिए टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद आज बाइंग और सेलिंग पोजीशंस लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे। आइए चलते हैं, सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। ये फंडामेंटल एनालिसिस के लिए सबसे पहले हम नज़र डालेंगे ट्रेडिंग व्यू के डाटा के ऊपर। ट्रेडिंग व्यू में अभी जो 44 मिनट पहले जो न्यूज़ आई है उसके मुताबिक जो है गोल्ड सेट फॉर 7th वीकली गेन एज ट्रेड वार रिस्क लिफ्ट डिमांड। ये गोल्ड जो है वीक में 7वीं बार जो है अपना हाई लगा सकता है, क्योंकि जो है वो ट्रेड वार के अंदर जो है अभी रिस्क मौजूद है। ट्रेड वार जो है वो ट्रंप किसी भी टाइम जो है वो शुरू कर सकते हैं, टैरिफ लगा सकते हैं। 1 घंटे पहले की न्यूज़ है, गोल्ड सेट फॉर 7th वीकली गेन एज ट्रेड वार रिस्क लिफ्ट डिमांड। ट्रेड वार जो है उसका रिस्क है, इसलिए गोल्ड के अंदर डिमांड जो है वो ज़रूरी है। पहली न्यूज़ मनी कंट्रोल की है, दूसरी न्यूज़ जो है वो रोटर्स की है। तीसरी न्यूज़ जो कि 1 घंटा पहले की है वो गोल्ड पॉइज्ड फॉर 7th वीक फॉर गेन। गोल्ड जो है तीसरी बार जो है 7वीं बार सॉरी जो है वीक के अंदर जो है दोबारा अपनी पोजीशन मजबूत बना चुका है और फ्लाई करने के लिए रेडी है। इसी को देखते हुए हमने सुबह अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है वो बाय का सिग्नल दिया। तमाम ट्रेड्स पिक हुई और तमाम ट्रेड्स अब दोबारा जो है प्रॉफिट के अंदर जा रही हैं। 4 घंटे पहले की न्यूज़ है, गोल्ड एज हायर सपोर्टेड बाई प्रोस्पेक्ट्स ऑफ मोर यूएस टैरिफ्स। जी, ये न्यूज़ जो है डो जोन्स न्यूज़ वायर्स वायर्स की है। इसके मुताबिक भी जो है गोल्ड अब फर्दर अप जा सकता है, क्योंकि टैरिफ का जो रिस्क जो है वो मौजूद है। जैसे कि मैंने बताया, सुबह सुबह ही हमने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर बाय का सिग्नल दिया है, जो कि अब तमाम ट्रेड्स प्रॉफिट के अंदर जा रही हैं। नेक्स्ट डाटा हमारे पास फॉरेक्स फैक्ट्री का डाटा है। फॉरेक्स फैक्ट्री का कल का डाटा देखें तो कल फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर जो है कोर पीपीआई और का मंथली डाटा था और पीपीआई का डाटा था, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा था। दोनों न्यूज़ देखें, तीनों न्यूज़ देखें तो न्यूट्रल आई, सिवाय जो पीपीआई का मंथली डाटा था ये थोड़ा सा जो है डॉलर के हक में आया, जिसकी वजह से H1 टाइम फ्रेम के अंदर हमने जो बाइंग जोन लगाया था, हमारी तमाम ट्रेड्स पिक हुई और गोल्ड मार्केट जो है वो फर्दर बाय चली गई। आज है फ्राइडे, लास्ट डे ऑफ द वीक है। आज का अगर डाटा देखें तो आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे जो है डॉलर से रिलेटेड दो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। कोर रिटेल सेल्स का डाटा है, फर्स्ट न्यूज़ है, और दूसरा जो है रिटेल सेल्स का मंथली डाटा है। इन दोनों डाटास के आने के बाद जो है फर्दर डिसीजन लिया जा सकेगा कि हम डॉलर के अंदर जो है उतार चढ़ाव देख सकते हैं, और जिसके बाद जो है हम गोल्ड के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो दो लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, 7:15 बजे, उसके बाद एक 8 बजे जो है और लो इम्पैक्ट न्यूज़ मौजूद है। जी, इसके अलावा कोई और ख़ास न्यूज़ नहीं है, सवाए 6:30 बजे जो है दो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ यहाँ मौजूद है। नेक्स्ट चलें बीबीसी। बीबीसी के ऊपर अगर नज़र डालें तो बीबीसी की जो फर्स्ट हेडलाइन है उसके अंदर आपको नज़र आ रहा है, यूक्रेन प्रेसिडेंट ने जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो वाज़े तौर पर कहा है कि कोई पीस की डील नहीं होगी जब तक जो है यूक्रेन को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाएगा। क्योंकि कल की न्यूज़ थी कि प्यूटन ने जो है कॉल की है डोनाल्ड ट्रंप को और यूक्रेन के साथ मसले के हल पर जोर दिया है।
तो यूक्रेन चाहता है कि उसको भी कॉन्फिडेंस के अंदर लिया जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो ये जो है पीस या जंगबंदी जो है ये नहीं की जाएगी। जी, तो किसी भी टाइम कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आ सकती है। जी, तीनों जगह पर हमने जो है वो एनालिसिस कर लिया फंडामेंटल, तीनों जगह पर हमें इशारा यही मिल रहा है कि डिप से बाय किया जाए। और हमने आज सुबह ही इस डिप के बाद, ये जो डिप आई सुबह, इस डिप के बाद हमने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल देके यहाँ से बाय करवाया है और इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट आएगा। जी, अब चलते हैं हम आज के लिए टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। आज के लिए टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हम सबसे पहले जो है कल की डे की कैंडल देखेंगे। जी, कल की डे की कैंडल देखें तो कल की डे की कैंडल एक ज़बरदस्त बुलिश कैंडल है। मैंने अपनी कल की वीडियो के अंदर जो है परसों की जब कैंडल देखी थी, ये वाली कैंडल, इसके नीचे विक थी और मैंने कहा था कि मार्केट अब फर्दर बाय जाएगी। तो वही वही हुआ, कल मार्केट सारा दिन जो है वो बाय के ट्रेंड के अंदर रही और कल एक ज़बरदस्त बुलिश कैंडल बनी। जी, इस डे कैंडल का जो कल डे की कैंडल बनी है, इसका हाई और लो मार्क कर लेते हैं। और अगर मार्केट डे के हाई को ब्रेक करने में आज कामयाब हो जाती है तो फिर हम रीटेस्ट से बाय करेंगे। जी, कल के डे का हाई था तकरीबन 2929 और आज की डे कैंडल जो है उसको ब्रेक करने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। जी, उसके बाद अगर मार्केट को देखें, मार्केट कहाँ तक रिट्रेस होके आ सकती है, तो उसके लिए हम कल का डे का लो भी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कल के डे का लो होगा, वैल्यू है तकरीबन 2900। ये कल 2900 ये लो और हाई मार्क कर लिया। जी, अब चलते हैं H4 टाइम फ्रेम के अंदर। जी, H4 टाइम फ्रेम के अंदर चलते हैं और देखते हैं मार्केट जो है किस तरह से बिहेव कर सकती है और कर रही है। जी, H4 टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो हमें लेटेस्ट जो बाइंग जोन यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये एक बुलिश इनगल्फिंग पड़ी हुई है हमारे पास। जी, बुलिश इनगल्फिंग पड़ी हुई है, बेरिश कैंडल है, इसकी इनगल्फिंग हुई है। बुलिश इनगल्फिंग है तो बाय का जोन है, डिमांड जोन है, कलर रखेंगे इसका ग्रीन। तो ये डिमांड जोन है। इसकी रेंज राइट साइड पे चेक कर लेते हैं। राइट साइड पे इसकी रेंज नज़र आ रही है। इसका बॉटम है 2905 और इसका टॉप जो है वो है 2921। इसी को देखते हुए हमने आज जो है सुबह सुबह अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर बाय का सिग्नल दिया है और मार्केट अब अच्छे प्रॉफिट के अंदर जा रही है। इसके टॉप से, यहाँ से हमने जो है बाय करवाया है, इसके टॉप से इस जगह से बाय करवाया है। और अगर मार्केट H4 की कैंडल, ये वाली कैंडल जो बन रही है जिसके नीचे आपको विक नजर आ रही है, ये प्रीवियस डे के हाई को, इसको अगर ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है तो रीटेस्ट से फर्दर बाय के जाने के चांसेस हैं। और ऑल टाइम हाई जो नज़र आ रहा है 2942, ये आज ब्रेक हो सकता है। जैसे कि न्यूज़ के अंदर देखा हमने, अनसर्टेनिटी है। अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेस होकर डाउन आती है तो इसके बिल्कुल सेंटर में यहाँ आज का डे का पिवट बन रहा है। डे के पिवट की वैल्यू हमारे पास यहाँ रहेगी। अगर हम एक लाइन यहाँ पे डे के पिवट की भी लगा दें तो डे का पिवट हमारे पास यहाँ बिल्कुल सेंटर में रहेगा। वैल्यू है 2915। कलर इसका पिवट का मैं हमेशा ग्रीन रखता हूँ, डे के हाई लो का रेड रखता हूँ। तो ये पिवट पॉइंट है हमारे पास। तो मार्केट अगर 2915 तक भी रिट्रेस होती है, अगर आपने अभी तक एंट्री बाय की नहीं ली, तो 15 तक, सॉरी सॉरी सॉरी, तो आपने 15 तक जो है मार्केट को रिट्रेस होने देना है। 15 तक, यहाँ तक 29-15 तक, फिर यहाँ से बाय करेंगे। लेकिन अगर आप सेफ बाइंग करना चाहते हैं तो मुझे जो नज़र आ रहा है वो एक ज़बरदस्त बुलिश इनगल्फिंग और बाइंग जोन 50 मूविंग एवरेज के पास यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये वाला। तो मुझे बेशक मंडे तक भी यहाँ तक इंतज़ार करना पड़े तो मैं करूँगा। और मंडे वाले दिन अगर मार्केट इस जोन के अंदर आती है, जो कि है जी, इस जोन की रेंज अगर हम चेक करें, इस जोन की रेंज हमें राइट साइड पे नज़र आ रही है 2889 और इसका जो बॉटम है वो नज़र आ रहा है 2865 और इसका मिड जो नज़र आ रहा है वो है 2878। तो इस रेंज के अंदर अगर मार्केट आती है, मतलब 70, 80, 89 की रेंज में यहाँ से रिट्रेसमेंट होकर इसके अंदर आती है, तो यहाँ हमारे पास 50 मूविंग एवरेज की भी सपोर्ट होगी। यहाँ से एक अच्छी सेफ बाइंग बन सकती है। जी फ्रेंड्स, अगर आप फर्दर एक्यूरेट सिग्नल हासिल करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां आपको एक्यूरेट सिग्नल भी फराहम किए जाएंगे और साथ साथ आपकी लर्निंग भी करवाई जाएगी। उम्मीद